फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे जो आशीष अरोड़ा सर के द्वारा आरआरबी के लिए जो चेकलिस्ट दी गई है उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चंस के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक शॉपकीपर है, वो मिक्स करता है क्वालिटी टी एक्स और वाई की, मतलब 2 प्रकार की टी है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो कहता है कि जो एक्स है ना उसका सेलिंग प्राइस 270 है, वाई है उसका 180 है, और मिक्स करने के बाद उसको ना वो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो किस क्वांटिटी में मिक्स किया था हमें वो बताना है। तो हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 200 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 200 जाएगा 270 में से कितना बचेगा 70। मतलब रेशियो आ गया एक्स और वाई का 2:7, लेकिन इसने वाई और एक्स का पूछा तो वो हो जाएगा 7:2। ठीक है, बाद में हम इनका मैनुअल भी देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है 102 का कि पाइप पी है ना वो फिल करता है 5 आवर में, क्यू उसको खाली करता है 2 आवर में। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ गया 10, मतलब 5 दूनी 10, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी माइनस का 5 है। ओके, अब कहता है कि जो पी पाइप है ना उसको हमने ओपन किया 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में 2 की इफिशियंसी से पी कितना डालेगा पानी 6, और इस 6 लीटर को क्यू कितने टाइम में निकालेगा 5 की इफिशियंसी से वो हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि पी को हमने बंद कर दिया था 3 घंटे बाद, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6/5 आवर, या 5 5 10 1.2 आवर। ठीक है, फिर 103 का कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 14/19 टाइम इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कि सीपी हमारा 14x है और एसपी हमारा 19x, या हम इसको ना पॉइंट में ना इसलिए 1400x और इसको 1900x मान लेते हैं, क्योंकि इसने आगे बोला है ना कि कॉस्ट प्राइस है वो 25% से डिक्रीज़ हो गया एंड जो सेलिंग प्राइस है वो 2% से, तो ये 2% से डिक्रीज़ होगा तो 1900 की हमें कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी 98%, और ये 25% से डिक्रीज़ हो गया 25 को मतलब 3/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास दोनों नए सीपी और एसपी आ गए। अब इसने हमें बोला कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है जो कमाया गया है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है एसपी भी है सीपी भी है, तो हमें क्या निकालने का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, मैं मैनुअल दिखाती हूँ 1 मिनट आपको। तो देखो ये तो हमारा 101 का ही था, ये 102 का। अब 3 की बात आती है, देखो सीपी था एसपी था। ठीक है, तो 25% से डिक्रीज होने के बाद ये सीपी तो इतना आ गया और एसपी 2% से डिक्रीज होने के बाद इतना आ गया। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना था, तो वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 का कि एक मॉल है उसमें आरव विकास एंड राम तीनों मिलकर 3600 रुपये स्पेंड करते हैं। उनकी स्पेंडिंग का रेशियो भी तो हम कह सकते हैं ना 6x + 3x + 7x, ये किसके बराबर होगा 3600 के। मतलब 16x किसके बराबर आ गया 3600 के, डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 225। और हमें पूछा क्या गया है कि आरव और राम है ना उनके बीच की स्पेंडिंग का डिफरेंस बताना है। तो आरव और राम की स्पेंडिंग का डिफरेंस कितना है x ही तो होगा, 6 और 7 का डिफरेंस कितना है 1, मतलब x की वैल्यू कितनी है 225, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये इन तीनों का सम स्पेंडिंग का इतना था, ये रेशियो था हमने x की फॉर्म में माना। 16x किसके बराबर आ गया 36, तो x की वैल्यू यहाँ से 225 है, और इन दोनों का डिफरेंस भी आरव और राम का है कितना x ही, तो x की वैल्यू कितनी 225, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 105, 105 की ट्रेन आर है, उसकी लेंथ है 400 मीटर, वो क्रॉस करती है एक दूसरी ट्रेन एस को जिसकी लेंथ 1/, देखो ट्रेन आर की लेंथ हमारे पास 400 है, ट्रेन एस की लेंथ है ना 1/2 है, ट्रेन आर का मतलब इसकी 200 है। फिर इसने आगे बोल दिया वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं x सेकेंड में। जो ट्रेन आर है ना उसकी जो स्पीड है वो 3/2 है ट्रेन एस का, मतलब आर और एस की स्पीड का रेशियो हमारे पास आ गया 3 और 2। ओके, आगे इसने बोल दिया कि ट्रेन आर क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को, 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आर 400 मीटर लंबी है, उसको 30 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ट्रेन जो आर है उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है 8, क्योंकि वो क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये है ट्रेन आर की, लेकिन ट्रेन आर की जो स्पीड की वैल्यू थी वो तो कितनी, 1 मिनट देखो, हाँ इसने यही तो बोला है कि ट्रेन आर है ना, 1 मिनट हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं कि ना 400 मीटर लंबी ट्रेन आर थी, फिर वो क्रॉस कर एक प्लेटफॉर्म को, तो देखो 400 + 320
और उसको 30 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो करते हैं हम 400 300 720 अपॉन में 30 0 0 3 दूनी 6 3 चौक 12 मतलब 24 आया। ठीक है, ये 24 क्या आया है हमारे पास, स्पीड आई है किसकी, जो आर है उसकी। ठीक है, लेकिन आर और एस का जो रेशियो था वो तो 3 और 2 था, मतलब ये 24 के 3 8 24, तो ये भी तो 8 गुना हो जाएगा, मतलब एस की भी हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब एक्स वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों की जो लेंथ है 400 प्लस 200 600 और दोनों की स्पीड का सम ये कितना होता है 24 और 16 मतलब 40। इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 15 सेकेंड। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको। देखो ये ट्रेन आर थी, एस की आई उसका हाफ, एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस कर रही थी, ये स्पीड का रेशियो तो हमने वाई की फॉर्म में मान लिया। अब इसको यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये इसके बराबर थी। पुट करने के बाद हमारे पास है ना दोनों की जो स्पीड है वो सेपरेटली आ गई। ऐसे भी कर सकते हो जी आप, मैंने जो अभी समझाया था वैसे भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे हमने मान के फिर पुट कर दिया या वैसे 30 से सीधा डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास स्पीड आ जाती है आर की। ठीक है, और लास्ट में उसने पूछा था कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अपोजिट में तो कितना टाइम, तो 15 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 106 का, कि जो 15 ईयर्स है जो एज है ना राहुल की वो 16.66 उसके पापा की, मतलब राहुल और फादर की एज का मतलब 16.66 का मतलब 6 का मतलब होता है 1/6, मतलब इसकी 6 है तो राहुल की x होगी मतलब 1 होगी। ठीक है, 5 साल बाद 5 ईयर हंस का मतलब क्या होता है 5 साल बाद, ये 15 साल पहले की तो 15 साल पहले मतलब प्रेजेंट में एक तो x प्लस 15 और ये भी 6x प्लस 15 हो गया। ओके, अब इसके बाद बोला 5 साल बाद कहता है कि जो एज है ना राहुल की वो 50% है उसके पापा का, तो 5 साल बाद मतलब कितनी हो जाएगी x प्लस 20 6x प्लस 20 और इनका रेशियो क्या है 1:2। तो हम इसको सोल्व कर देंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और फिर पापा की एज पूछे तो हम निकाल देंगे। तो देखो ऐसे किया हमने, ये राहुल था ये उसका पापा था तो उनकी एज का ये बता रखा था। फिर 15 साल बाद हम लेके आए इसको, क्योंकि 15 साल पहले की दे रखी थी तो हम इसको प्रेजेंट में लेके आए। फिर उसके बाद बोला 5 साल बाद का रेशियो हमें पता है तो 5 साल बाद लाने के लिए 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया, इसका ये रेशियो है। इसको हमने ऐसे सोल्व किया तो x की वैल्यू आई 5 और फादर की एज पूछी है तो फादर की एज थी कितनी 6x प्लस 15। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पुट 6 30 और 15 मतलब 45 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा था 106 का। अब बात आती है 107 की। तो 107 में क्या दे रखा है कि सुमन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 18,000 कि सुमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 18,000 रुपये लगा कर के, कौन सुमन ने। फिर 3 महीने बाद मीना आ जाता है 16,000 लेके। फिर x मोर मंथ्स बाद स्टार्टिंग x मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस जो राहुल है ना वो आ जाता है, राहुल लेके आता है 14,000। ओके ठीक है, तो देखो ये तो पूरे 12 महीने के लिए आया, ये 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए आया और ये x मंथ्स बाद आया है मतलब 12 माइनस x मंथ्स बाद आया, क्योंकि 1 साल के लिए बोला है ना कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें 18,500 टोटल प्रॉफिट मिलता है जिसमें से राहुल का 3500 है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा इनका प्रॉफिट का 108 72 और 7 12 माइनस x मतलब जो कट रहा था वो काटने के बाद। अब इन दोनों का जो सम है वो उसका रेशियो और जो सिर्फ राहुल है उसका प्रॉफिट का रेशियो वो हमें दिया गया। कैसे, क्योंकि इसने सेपरेट बताया कि राहुल को कितने रुपए मिले हैं इतने, किस में से टोटल में से, तो राहुल का शेयर घटाएंगे तो हमारे पास एस और एम मतलब सुमन का और मीना का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे समझ में आएगा आपको ज़्यादा। देखो 3 पर्सन थे, इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आए थे, ये पूरे 12 महीने के लिए आया, ये 3 महीने बाद आया था सुमन के तो मतलब 9 महीने के लिए आया था, ये आया था x महीने बाद मतलब 12 माइनस x। ठीक है, तो हमने जो कटा वो काट दिया। ओके, जो कटा वो काट दिया, ये काटने के बाद हमारे पास ये रेशियो आया। अब टोटल प्रॉफिट तो इतना था और राहुल का इतना था, तो राहुल का ऊपर टोटल में से राहुल का घटाएंगे तो सिर्फ सुमन और मीना का आ जाएगा और इन दोनों का सम कितना है 180 और ये ऊपर इसका प्रॉफिट शेयर की। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसने पूछा x प्लस 2 क्या होगा तो वो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 108 का कि एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है। ठीक है, ये है एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, तो कहता है कि ये 4.8 मीटर लंबी है और 2.43 मीटर चौड़ी है। ओके, और फिर कहता है कि इसके अंदर कहता है ना ईंटें लगा रहे हैं स्क्वायर ईंटें, जो ईंट है ना वो 0.18 मीटर उसकी साइड है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच ब्रिक यूज फॉर पेविंग द बिल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा ना रेक्टेंगल का उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ईट जो भी है। ठीक है, जो भी ब्रिक है उसका। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर
तो इससे क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 480 मल्टीप्लाई 2.43 को डिवाइड कर देंगे 0.18 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर 360 आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये था, ये हमारे मतलब रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर ई थी, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये स्क्वायर का, इन दोनों को हमने एक दूसरे से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 360। जो कटा वो काट दिया। फिर 109 का, तो 109 में क्या दे रखा है, सम ऑफ RS 12,000 इन्वेस्टेड इन ए स्कीम। कहते हैं कि एक स्कीम में ना 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए 8% की रेट पर 9 सालों के लिए, तो उसे है ना इतना सम मिला। तो सम में से जब हम प्रिंसिपल घटा देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 की, तो वहाँ से SI आ जाएगा कितना, 8,640। सोल्व करेंगे तो यहाँ से रेट आ गया 8%। अब बोला कि सेम अमाउंट मतलब जो 22,000 है उसके ऊपर सेम रेट से 2 सालों के लिए इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें पता है SI का फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो यहाँ से आ जाएगा 3520 आंसर। दिखाती हूँ मैं आपको। देखो स्टार्टिंग में ये दे रखा था, तो ये निकालने के लिए क्या किया, जो टोटल अमाउंट थी उसमें से प्रिंसिपल की अमाउंट घटा दी, तो जो सिर्फ SI है वो आ गया, यहाँ से रेट आ गई। अब 22,000 पे 8% की रेट से 2 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा, 3520। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का, कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो 18 ज़्यादा है सम ऑफ इट डिजिट। तो हमने मान लिया वो 2 डिजिट का नंबर है 10x + y, और कहता है कि ये है ना 18 ज़्यादा है किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट होते हैं x और y, तो इनसे ये 18 ज़्यादा है, मतलब x + y को घटा देंगे तो किसके बराबर आएगा, 18 से। यहाँ से क्या होगा, जो खोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, y तो कट जाएगा, y से y, तो मतलब हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब ये आ गई हमारे पास। ओके, अब आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला कि अगर 18 का जो हाफ है वो ऐड कर दिया जाए नंबर, मतलब 10x + y में 18 का हाफ मतलब 9 ऐड कर दिया जाए, तो इस जो नंबर होगा ना ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये y x की जगह और x y की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है उसको हम पुट कर देंगे। अब नंबर पूछा है तो 10x + y में x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, और हमारा आंसर 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो ये नंबर हमने माना था, और फिर बोला था इन दोनों का नंबर का और डिजिट्स का डिफरेंस 18 है। यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। फिर इसने क्या बोला था कि जो नंबर है उसमें से 18 का हाफ जोड़ दें तो वो नंबर ना रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई। फिर नंबर में पुट कर दें तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा। ओके, एक मिनट। तो ये था हमारा 110 का। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, 110 हो गया ना, हाँ 111 का क्वेश्चन करते हैं कि क्या दे रखा है हमें। 111 में हमें दे रखा है कि विकास इन्वेस्ट करता है x एट सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर। कहता है कि विकास है ना x रुपये इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे 4 सालों के लिए, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है 3,000 का। तो यहाँ से क्या होगा, प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई 5,000। अब बोला इस 5,000 से 9,000 ज़्यादा, मतलब 5 और 9 कितना हो जाएगा 14,000, उस पर 15% मतलब सेम रेट और सेम टाइम के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो वो आ गया हमारा 8400। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। ओके, हाँ देखो प्रिंसिपल रेट टाइम, तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई थी, उस पर 9,000 एक्स्ट्रा ऐड किए। ठीक है, 9,000 एक्स्ट्रा ऐड किए और फिर उसी रेट और टाइम से इंटरेस्ट निकाला, तो 8400 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 का, कि है ना एक 70% स्टूडेंट है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम, मतलब 100x अगर स्टूडेंट्स थे उसमें से 70x ने पार्टिसिपेट किया, और 70x में से भी 80% ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, तो 70x का 80% हो गया 56x। और इन 56x में ना गर्ल्स थी हमारी कितने परसेंट थी, तो कहता है कि 42.85, तो ये होगा हमारा जैसे 14.21 हमारा 1/7 होती थी, उसका 3 गुना मतलब 3/7, तो 3/7 लेंगे इसका, तो गर्ल्स आ गई हमारी 24x, और बॉयज़ कितने हो गए, घटा देंगे 56x में से 24 मतलब 32x। ठीक है, बॉयज़ भी आ गए गर्ल्स भी आ गया। इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बॉयज़ जो पार्टिसिपेट करते हैं ना वो कितने परसेंट है टोटल जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 32, और गेम में पार्टिसिपेट कितनों ने किया था 70 ने, तो 32 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 45.71%। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो ये रहा
हमने मान लिया 100x बच्चे थे जिसमें 70% ने पार्टिसिपेट किया, 30 ने नहीं किया। 70 ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें से 80% ने क्रिकेट में किया, और जिन बच्चों ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया उसका 3/7 हमारी गर्ल्स थी, तो बचे हुए बॉयज़ थे। अब बॉयज़ का परसेंटेज पूछा था जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके कंपेरिजन में, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 113 का, कि x है ना वो 4 साल बड़ा है y से, लेकिन z से x है ना वो 6 साल छोटा यंगर है, ठीक है, 4 ईयर। हाँ, तो हम क्या पहले हम इनका एक एज मान लेते हैं XYZ का, कि हम अगर x ईयर्स का है तो y क्या होगा उससे 4 साल छोटा x-4, लेकिन z उससे क्या होगा 6 साल बड़ा मतलब x+6, यही होगा। ये आ गया। अब बोलता है कि आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 4 ईयर हंस, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा x+4, x ये x ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे तो ये आ गया x+10। कहते 4 साल बाद y और z का जो रेशियो है ना वो तो 12-17 है, तो y और z का हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको हम 12-17 की इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब इन्होंने परसेंटेज पूछे तो हम बता ही सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रेशियो निकाल लिया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो एक्स वाई ये नॉर्मली माना था, देखो XYZ तो ये हमने मान लिया था। अब ये 4 साल बाद का रेशियो ये होगा, लेकिन 4 साल बाद का रेशियो तो हमें इतना बता रखा है, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 24। अब इनकी प्रेजेंट एज पूछिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 114 का, तो उसमें क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है जब ये क्रॉस करते हैं 2 ब्रिज को। एक ट्रेन है ना 480 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करती है अपनी स्पीड से 80 सेकंड में। एक वही ट्रेन है ना 270 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करती है 60 सेकंड में। तो हमें तो ट्रेन की लेंथ बतानी, तो क्या कर सकते हैं, ये एक इक्वेशन मान लो, ये एक मान लो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से ट्रेन की लेंथ हमारी आ जाएगी 360 मीटर। दिखाती हूँ, ठीक है। देखो एक ब्रिज ये था, एक ब्रिज ये था, और ट्रेन थी ना टी मान ली उसकी लेंथ, और वो है ना 480 मीटर ब्रिज को एस की स्पीड से 80 में कर रही थी। एस की स्पीड से सेम ट्रेन 270 मीटर लंबे ब्रिज को 60 सेकंड में कर रही थी। तो यहाँ से हमने पहले और दूसरे को डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 का। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी डायमेंशन है 40 और 27। फिर कहता है कि इसी फील्ड के चारों 2 मीटर का एक ट्रैक बना दिया गया, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो कहता है कि उस ट्रैक की इसके ना हमें डिस्टेंस बताना, मतलब एरिया बताना। तो देखो क्या कर सकते हैं, बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल घटा देंगे तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो बिग रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी 40 और 2 मीटर का इधर मतलब 44, और ब्रिथ क्या होगी 27 और 2 ये है मतलब 4 31। इसमें से हमें क्या घटाना है, जो हमारा छोटा रेक्टेंगल था 40 × 27, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 284 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिखाते हैं। देखो ये रहा, बिग में से स्मॉल को घटाना है। बिग की जो लेंथ होगी वो होगी 2 इधर जुड़ेगा 2 इधर का मतलब 4 जुड़ गया, और जो विड्थ होगी उसमें भी 2 4 जुड़ जाएगा। तो ये आ गया, इसमें से हमें ना स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया घटा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 116 का। क्या बोल रखा है इसमें, इनमें बोल रखा है कि 2 पर्सन है विकास एंड कवि, उनके पास है ना कुछ पेन है, ठीक है, रेशो दे रखा है। विकास 25 पेन मतलब घट जाएंगे तो, और वो कवि को दे देता है, तो रेशो है ना उनका वो हो जाता है 4-5। तो क्या करना है हमें, नॉर्मली यही इक्वेशन बन गई, मतलब एक वैसे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं ना 7x - 25 अपॉन में 5x + 25 = 4/5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 15। अब विकास के पास पूछे हैं तो विकास के पास कितने थे, विकास के पास थे 7x, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 15 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, अब नेक्स्ट है 117 का क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है 117 में, क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है। तो वो कहता है कि 78 kg की जो राइस है, ठीक है, उसको हमने मिक्स किया 120 kg के साथ, और 5 और P रेशियो में, ठीक है। और वो जो प्राइस था ना मिक्सचर का वो था 90 kg। तो हमें P की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे। तो क्या बनेगा 90 - 78 अपॉन में 120 - 90 = P/5। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 118 का, कि प्रीति ना 2 टेबल बेचती है, एक को 30% प्रॉफिट पे और दूसरे को है ना वो बेचती है 20% लॉस पे। देखो एक तरीका तो हमने मान लिया, और है ना उसके टोटल CP भी बता रखा था। हमने मान लिया एक का कॉस्ट प्राइस x है, उसको है ना उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 130 अपॉन में 100, और ये किसके बराबर होगा
भाई टोटल सीपी था 2205, उसमें से हमने एक का घटा दिया सीपी तो दूसरे का बच गया, इसको उसने 20% लॉस पे बेचा मतलब 80%। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सीधा ही एक्स की वैल्यू आ जाती है। एक तो 840, एक तो तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है कि भाई हमने मान लिया सीपी एक का 100x है, एक का 100y है, तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, एक का 130 आ जाएगा, एक का 80, लेकिन ये तो दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, इनमें भी चेंजमेंट होगा मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी ना उससे, तो उससे क्या होगा, हम इसको किसके बराबर रख सकते हैं, टोटल सीपी के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये तो 16 वाला था, ठीक है, ट्रेडिशनल बनाया था, यहाँ से हो गया था, ये एलिगेशन लगाया था 117 में। अब 18 में देखो दो तरीके हैं, सेकंड वे में तो इस तरह से आप पुट कर सकते हो, और एक तरीका ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने अप्लाई किया, फिर यहाँ से सीपी और एसपी को किया, यहाँ से सीपी जो आया उसको हमने इसकी इक्वेट किया, यहाँ से वैल्यू आई और हम आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है 119 का, जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। 119 में बोल रखा है काशी बिजनेस स्टार्ट करती इन्वेस्ट करके x + 8,000, ठीक है, तो काशी ने ना x + 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए। फिर कहता है कि 2 महीने बाद रीता आती है 40,000 के साथ, मतलब 10 महीने के लिए आई। तो कहता है कि इनका प्रॉफिट रेशियो है ना वो कितना है, वो है 36 और 25 का। तो जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000। अब आगे इसने बोला हमें तो x + 8,000 का बताना है, तो 40 + 8 कितना हो जाएगा, 48,000। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, देख लो आप, एक मिनट, हाँ देखो पहले होगा ये वाला कि इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आई 12 महीने के लिए, फिर 2 महीने बाद मतलब 10 महीने के लिए, रेशियो में दे रखा था। इस रेशियो के इक्वेट हमने यहाँ पे इसको पुट किया, ठीक है, तो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें जो पूछा गया हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था 119 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 120 का। तो क्या दे रखा है हमें 120 में, वरुण कवर करता है 260 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, तो मतलब 260 किलोमीटर को उसने 48 किलोमीटर पर हावर से और 260 किलोमीटर को उसने x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कवर किया, और एवरेज स्पीड हमें दे रखी थी। तो एक फॉर्मूला होता है जब हमें एवरेज स्पीड दे रखी है कि ना जब डिस्टेंस बराबर हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन में पहली और दूसरी स्पीड का सम। तो यही हम यहाँ लगा सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 48x अपॉन में 48 + x, और उसको किसकी इक्वेट रख सकते हैं 38.4 के, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, देखो ये था, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से इसको इसके इक्वेट रखा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसने x की ही पूछी है हमसे। फिर है 121 का कि 128 लीटर मिक्सचर P कंटेन अल्कोहल एंड सोडा इन द रेशियो ऑफ 3:5। 128 लीटर का मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल सोडा है 3 और 5 के रेशियो में, जब बांटेंगे ना तो ये आएगा 48 और ये आएगा 80। अब एक दूसरा मिक्सचर है, उसमें ना 207 लीटर है और उसमें अल्कोहल सोडा का रेशियो 4:5 है, इसको बांटेंगे तो 92 और 115 आएगा। अब क्या करता है, दोनों को मिक्स कर दें और फिर रेशियो बताना है, तो दोनों का सम, इसका अल्कोहल का, सोडा का ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 128 लीटर का था, ये 207 का था, हमने बांटा, फिर इन दोनों का अल्कोहल को एक और में जोड़ दिया और सोडा को सोडा में, तो वहाँ से काटने में हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 122 का। श्याम टेक्स 15 डेज मोर देन राम टू डू है, मतलब श्याम है ना 15 दिन ज़्यादा लेता है राम से, और श्याम और राम मिलकर 65% काम को पूरा करते हैं 10 दिन में, लेकिन हमें तो पूरा 100% देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 65 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना आ गया, आगे 200/13। हमने मान लिया कि श्याम अगर मतलब राम अगर x दिन लेता है ना तो श्याम x + 15 डेज लेता है, तो हम ये यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि जो भी इफ़िशियंसीज होती हैं वो किसका होती है, भाई काम अगर टोटल 1 है तो इफ़िशियंसी उसका रेसिप्रोकल होती है, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई 200/13, उनकी इफ़िशियंसी मतलब टोटल डेज लेते हैं तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी 13/200। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक मिनट, ये देखो ये दोनों का डिफरेंस था, ये इतने दिन में वो काम पूरा करते हैं, तो हमने क्या मान लिया कि राम x दिन लेते हैं तो श्याम x 15 दिन लेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफिशियंसी का रेसिप्रोकल मतलब जो वर्क टाइम था उसका रेसिप्रोकल किया तो इफिशियंसी आ गई, तो यहाँ से इसकी इक्वेट किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास आंसर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 123 का। एक शॉपकीपर है ना मार्क करता है एक टेबल को
40% एंड चेयर को 30% कॉस्ट प्राइस से ऊपर, और फिर है ना 25% के डिस्काउंट पर तो टेबल को, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद चेयर को भेज देता है। और सीपी हमें दे रखा है टेबल का और चेयर का, इसका 520 है और इसका 400 है। तो ये सीपी है। एमपी मार्कअप हो जाएगा 40% का और 30% का, तो ये आएगा 728 और ये 520। फिर एसपी क्या आएगा, इसको तो सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया है तो उसके बाद 546 है, लेकिन इस पर 2 डिस्काउंट के बाद आएगा 716। अब प्रॉफिट कैसे होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये एक टेबल का 26 और ये 16, लेकिन इसने तो हमसे पूछा 12 टेबल का 48, चेयर का तो 12 जो है उसकी एक पे जो प्रॉफिट है उससे, और 48 की हम जो एक पे प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पे हमें दे रखा था टेबल और चेयर का सीपी, एक मिनट, है ना, और मार्क प्राइस हो गया 40% से, यहाँ पे 30% से ये आ गई वैल्यू। सीपी हो गया ना डिस्काउंट के बाद, यहाँ पे 2 डिस्काउंट थे। ठीक है, तो यहाँ से एसपी आ गया और सीपी और एसपी का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो गया। ये है एक का, हमें 12 पे और 48 पे बताना था, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि इसने टोटल प्रॉफिट ही पूछा है। 124 क्या कहता है कि विशाल एंड विनोद है ना, वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 40,000 रुपये। एक तो देखो विशाल है, एक विनोद है, एक ने तो 40,000 रुपये लगाए हैं, एक्स लेके आया है। ठीक है, फिर कहता है कि विशाल लेफ्ट कर देता है बिजनेस को 8 महीने बाद, एंड और जो विनोद है उसके बारे में क्या बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया कि भाई कितने मंथ बाद छोड़ता है, तो हम मान लेंगे कि पूरे साल के लिए वो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कटा, जैसे 4 दूनी 8, 4 तो ये 12, ठीक है, ये कटा, तो यहाँ से क्या आ गया, ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम की और इन्वेस्टमेंट की तो आ जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि टोटल जो प्रॉफिट था ना वो था 16,280, उसमें से विशाल को 7400 मिले, तो 7400 को जब हम 16,280 में से घटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, विनोद का भी आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, जैसे कि कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास था विशाल, ये विनोद था, ये 40,000 की एक्स लेके, ये 8 महीने के लिए आए थे, 12 जो कटा वो काट दिया। अब इसने बोल रखा था विशाल को तो 7400 मिल रहे हैं और विनोद को कितने मिले, टोटल में से 7400 घटाएंगे इतने मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, लेकिन इनका रेशियो तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जब जो भी इनका प्रॉफिट है, जैसे 4 दूनी 8 मतलब 80,000 अपॉन में 3x की मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 124 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 125 का, तो उस पर क्या दे रखा है हमें वो हम देखते हैं। तो देखो हमें 125 में दिया गया है कि चंदन है ना वो 20% स्पेंड करती है अपनी इनकम का। ठीक है, कितना, 20%। ओके, आगे क्या दे रखा है, तो फिर कहता है कि चंदन ना 20% स्पेंड करती है अपनी मंथली इनकम का। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई लगा लो उसकी 100, एक मिनट नीचे से मानते हैं थोड़ा, कि 100x उसकी इनकम थी, जिसमें से रेंट पे उसने किया 20x, और बची हुई का 25%, बची हुई कितनी हो भाई, 100 में से 20 जाएगा मतलब 80x, उसका 25% मतलब 1/4 उसने खर्च किया स्टडीज़ पे। और फिर जो रिमेनिंग होगा, मतलब रिमेनिंग कितना होगा भाई, 8 चौक मतलब 20 आया, यहाँ से 4 दूनी 8 करें 20, 40, 100 में से 40 गया मतलब 60x, उसका 40% ये करते हैं हाउस पर, और बचे हुए को वो क्या कर देते हैं डिपॉजिट, मतलब बचा हुआ हो गया 36। तो कहता है कि जो बैंक में डिपॉजिट किया और रेंट उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया गया है इसके द्वारा, तो वो है एक्चुअल में कितना 16x, वो हमारा इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमें सैलरी पूछे वो हम निकाल देंगे। तो 1 मंथ के, लेकिन इसने तो 12 महीने के लिए पूछे, तो हम निकाल देंगे। देखो 100x मान के चले, रेंट पे 20x हो गया 20%, बोला स्टडी पे रिमेनिंग का 25%, फिर हाउस पे रिमेनिंग का 40% और फिर डिपॉजिट। ठीक है, तो ये आ गई डिपॉजिट बची हुई। ओके, अब बोला डिपॉजिट्स में और रेंट में जो डिफरेंस है वो इतना है, लेकिन एक्चुअल में तो डिफरेंस 16x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो ये तो सैलरी 1 मंथ की, लेकिन 12 की एनुअल पूछी है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 का। 126 में क्या दे रखा है हमें, एक बोट है वो ना टोटल 20 घंटे लेती है 432 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और कितना 352 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। ठीक है, x माइनस वाई, ये x प्लस वाई, और टोटल एरिया 20 घंटे। तो जो कट रहा है वैसे हम उसको काट सकते हैं इसको। ठीक है, छोड़ दो। आगे इसने क्या बोला कि कितना टाइम वो लेगी अगर वो 540 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए और 440 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए। तो हमने देखा कि 432 अपॉन में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रही है,
और 352 अपॉन में x माइनस वाई ये हमारा 20 के बराबर है। तो जो कट रहा है, जैसे 2 एकम 2 0, फिर 2 से कट रहा था 216 176, फिर से 2 से कट रहा है 2 5 10, और ये आ गया हमारा 108 और ये 88। अब हमें ना अगर हम इस सारों की 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो इसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई 108 × 5 होता है हमारा 540 के, और 88 हमारा किसके बराबर होता है 440 के। ठीक है, तो वहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करोगे बाद से तो मतलब 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये हमें दिया गया था, जो कटा वो हमने काट दिया, यहाँ पे ये ना 88 आएगा। ठीक है, तो ये आगे ये 5 के बराबर है, लेकिन हमने अगर इसको 5 से पूरे से मल्टीप्लाई कर दे तो यही सेम बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 127 का। पैरामीटर एक रेक्टेंगल का ना 48 सेंटीमीटर कम है पैरामीटर एक स्क्वायर के। ठीक है, जो जिसकी साइड 42 है। तो एक बात बताओ, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है, इससे कितना कम है 48। क्या रेक्टेंगल का पैरामीटर वो कितना है हमारा 2l + b। ठीक है, वो आ गया हमारा 120। ठीक है, सोल्व करने के बाद आगे इसने क्या बोला हमें कि जो डिफरेंस है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और जो स्क्वायर का वो हमें बताना है। तो एक बात बताओ, हमारे पास क्या दे रखा है इसने आगे कि जो रेक्टेंगल है ना उसकी जो लेंथ है वो 12 ज़्यादा है ब्रिथ से। ब्रिथ अगर x है तो लेंथ होगी x + 12, और पैरामीटर वैसे है कितना हमारा 120। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब लेंथ और ब्रिथ हमारे पास आ गई यहाँ से, और स्क्वायर का हमें दे रखा था तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक मिनट, ये हमारे पास था। ठीक है, हमने माने ब्रिथ x है तो लेंथ x + 12 है, और पैरामीटर था स्क्वायर का वो उससे ना 48 कम था पैरामीटर किसका रेक्टेंगल का। तो ये हमारे पास 120 आ गया था, फिर हमें ये निकालना था तो हमने पैरामीटर को पुट किया। ठीक है, जो भी वैल्यू थी वो पुट की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ भी आ गई ब्रिथ भी आ गई, लेंथ और ब्रिथ की आ गई, और वैसे स्क्वायर का जो एरिया उसको घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे स्क्वायर का एरिया बड़ा है तो हम इसमें से ना जो रेक्टेंगल उसका एरिया घटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 128 का कि 18,960 को इन्वेस्ट किया गया पीयूष के द्वारा। ठीक है, एक स्कीम एम में जो ना 12.5% इंटरेस्ट देती है सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए। तो 18,960 को 12.5 मतलब 1/8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ से ऐसा ही हमारा आ गया 9,480। अमाउंट कितनी हो गई, इसमें प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आ गई 28,440। ठीक है, ये आ गई। फिर इसने बोला कि ये जो अमाउंट आई है ना इसको वो इन्वेस्ट कर रहा है 15% की रेट पे CI पर। तो 15% CI 2 सालों के लिए, तो रेट हो जाएगी 32.25%। कैसे सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव कैसे लगाते हैं 15 + 15 + 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100, तो यहाँ से आएगी ये रेट 32.25। तो हम लगाएंगे किसके ऊपर, हम लगाएंगे जो हमारी अमाउंट जोड़ने के बाद आई थी 28,440 पे 3225 अपॉन में एक तो परसेंटेज का और एक पॉइंट का 100, तो यहाँ से आ गई 9,174। ठीक है, ये इंटरेस्ट है और पहले हमारा इंटरेस्ट है 9,480। तो इसने पूछा दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा हमारा 306। ठीक है, देखो एक मिनट के लिए, जैसे ये पहले था M। ठीक है, इसमें लगाया था SI पे तो इतनी अमाउंट थी, ये इंटरेस्ट था। अब इसी अमाउंट पे CI पे लगाया गया तो सक्सेसिव लगाया तो रेट आई हमारी इतनी, तो यहाँ से ये आ गया CI और जो SI था उनका डिफरेंस इसने पूछा तो वो हमारा 306 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 129 का। तो क्या दे रखा है 129 में, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम एंड प्रिंस इज 4:5। कहता है कि जो प्रेजेंट एज है ना मतलब किसकी, शिवम की और प्रिंस की, उसका रेशियो हमारे पास है ना प्रिंस और शिवम 4x और 5x है। फिर कहता है कि अगर शिवम की एज 8 साल बाद मतलब 4x + 8 और प्रिंस की एज 6 साल पहले मतलब 5x - 6, इनका रेशियो अगर 4:3 हो तो बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, क्या बन गई 4x + में 8 अपॉन में 5x - में 6 = 4/3। यहाँ पे वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा देते हैं, वो भाई नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर पहली बार है, तो इसीलिए मैं ट्रेडिशनल से कर रही हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब प्रेजेंट एज पूछिए तो हम पुट कर देंगे कैसे, प्रेजेंट एज आ जाएगी शिवम की तो 4 × 6 मतलब 24 और उसके 5 × 6 = 30। ठीक है, देखते हैं हम इसको। देखो ये दे रखा है शिवम एंड पवन। ठीक है, तो ये 4x 5x था, ये 8 साल बाद, ये 6 साल पहले, तो ये बना। लेकिन इसका रेशियो तो हमारा 4:3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
वहाँ से एक्स की वैल्यू 6 आ गया, प्रेजेंट एज बता ही सकते हैं, मल्टीप्लाई इनपुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 का। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस रखी, एक बैग में 3 ग्रीन 4 ऑरेंज 5 वाइट बॉल है, मतलब टोटल हो गई 12 बॉल। एक बॉल निकाली जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल या तो ग्रीन होगी या वाइट। देखो याद रखना, जब और वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है एडिशन। तो ग्रीन कितनी है हमारी 3 अपॉन में 12, या होगी वो वाइट, मतलब 5 अपॉन में 12, क्योंकि वाइट 12 है, सॉरी 5 है, और अपॉन में टोटल ही करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 2/3, क्योंकि 8/12 को जब हम काटेंगे तो 2/3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखो ये रहा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 का। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर इज 9:4, ठीक है, कि कंटेनर में जो मिल्क एंड जो वाटर है उसका रेशियो 9:4 है। मिल्क एंड वाटर 9:4, 52 लीटर को हमने बेच दिया तो रेशियो तो वही रहता है मिक्सचर का, और उसमें 18 लीटर प्योर मिल्क और 23 लीटर वाटर ऐड कर दिया और इसका रेशियो 11:18 आ गया। तो देखो क्या बन गई हमारे पास बन गया 9x + 18 अपॉन में 4x + 23, इसका जो रेशियो वो हमारा 18/11। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। अब इसने पूछा था कि ओरिजिनल के पास जाना है, तो पहले रेशियो था हमारा 9x 4x, तो ये कितना होगा 13, ठीक है, 9 और 4 13x, x की वैल्यू पुट करेंगे मतलब कितना आ गया 104। तो ये था जब हमने 52 लीटर बेच दिया, तो 104 में 52 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 156, वो क्या था इनिशियल, ठीक है। देखो ये हमें दे रखा था 52 लीटर बेचने के बाद रेशियो हमारा ये आया, इसने इतना ऐड किया फिर रेशियो ये आया, तो इसकी इक्वेट किया, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया 9 और 4 13, 13 से एक्स की जगह पुट किया तो 104 आया, लेकिन 52 लीटर निकालने के बाद इसने इनिशियल पूछा तो 52 को जोड़ देंगे 104 में, तो हमारा आंसर 156 आ जाएगा। 132 का क्या कहता है कि एक ना ए है वो 15 दिन में काम कर सकता है, बी उसको 18 दिन में, सी उसको 25 दिन में, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारा 450, तो इससे क्या हो गया, अब हम इसके क्या करेंगे टाइम से जब हम ना टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आती है, तो 30 25 और 18 इफिशियंसी आ गई। अब इसने बोला ये तीनों मिलकर है ना अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखो ए बी सी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फिर आ जाएगा ए फिर बी फिर सी, मतलब 3 दिन में कितना काम होगा भाई 30 25 और 18 की इफिशियंसी से 73 काम होगा कितने 3 दिन में, और हमें करवाना है 450। तो देखो हमने क्या किया भाई 3 है दिन और 73 काम हो रहा है, अगर इसकी हमने 15 से मल्टीप्लाई की, मतलब 5 से लगा लो, 5 से, क्योंकि 7 7 5 35 होते हैं इसलिए 15 दिन में कितना काम होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया 365। फिर बात आती है 3 दिन और लगा लो, क्योंकि 365 में 3 दिनों का मतलब 73 जोड़ते हैं तो कितना हो 438, ये हो गया 18 दिन में। अब हमें कितना काम करवाना है, अभी हमें सिर्फ 12 यूनिट काम करवाना है, लेकिन ए तो 30 यूनिट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 18 दिन और 12 यूनिट काम करवाना था, लेकिन 30 वो करता था, तो ये हम काट देंगे तो ये आ गया 2/5, ठीक है। तो 18 सही 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखा देती हूँ आपको 132 का। ये दे रखा था, यहाँ से हमने टोटल वर्किंग वाला इनकी इफिशियंसी है। अब बोलो तीनों अल्टरनेटिवली काम कर, मतलब 3 दिन में 73 यूनिट काम, 5 से मल्टीप्लाई किया 365 आया 15 दिन में, फिर 18 दिन मतलब 3 दिन में 73 काम होता है ना, तो 438 आया फिर, लेकिन हमें तो थोड़ा ही काम कराना था, तो हमारा आंसर ये आ गया, ओके। 132 के बाद है 133 की बारी। क्या कहता है राम एंड श्याम है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक 48,000 लेके आता है, एक 60,000 लेके आता है। 3 महीने बाद कहता है कि राम है ना 8,000 विड्रॉ कर लेता है, मतलब ये 3 महीने तक रहा 8,000 विड्रॉ किया मतलब 40,000 हो गया, और 5 मोर मंथ बाद 5 मोर मतलब 8 महीने बाद श्याम विड्रॉ कर लेता है 10,000, मतलब अब कितने बच गए 50,000। ये इसके 4 महीने के लिए बचे और इसके 9 महीने के लिए बचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो कट रहा है हम वो काट देंगे, तो हमारे पास है ना इनका प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 504 और 680। टोटल प्रॉफिट इसने हमें दे ही रखा है 20,720, उससे क्या करेंगे इन दोनों का टोटल जो शेयर है उससे डिवाइड कर देंगे, उसने राम का पूछा तो राम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8820, ठीक है। देखो राम श्याम इतना लेके आए हैं, फिर ये 3 महीने के बाद विड्रॉ करता है, ये 8 महीने के बाद, मोर का मतलब होता है पिछले वाले मंथ भी आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट रेशियो आ गया, लेकिन टोटल प्रॉफिट हमारा इतना था, तो टोटल प्रॉफिट इन दोनों का जो आया था उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जो पूछा है उसका शेयर, ठीक है। 134 क्या कहता है विकास स्पेंड करता है 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन होम लोन, लगा लो उसकी 100x इनकम थी, होम लोन पे वो 20 एक्सपेंड करता है, एजुकेशन पे बचे हुए का 18% मतलब 80x बच गया, उसका 18% मतलब 14.4, और फिर कहता है कि जो इंटरटेनमेंट है उस पर भी बचे हुए का हाफ, ठीक है 50%, तो बचा हुआ है 65.6 मतलब
कितना 32.8, ठीक है, हाफ, और रिमेनिंग भी 32.8 है क्योंकि 50% क्या है। और कहता है कि जो सेविंग है उसकी और जो एजुकेशन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 9200 है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, उसी के इक्वेट रख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो देखो 9200 की इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 और इनकम पूछी है तो 50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे होगा ये। 100x मानना, होम पे इतना किया, 20% बचे हुए का 18%, इस पर किया, एंटरटेनमेंट पे 50% मतलब 65.6 का 50% मतलब 32.8, और इतना ही उसने बचाया। अब बोला कि जो बचा है और जो एजुकेशन है उसके बीच का डिफरेंस 9200, लेकिन एक्चुअल में इनका डिफरेंस 18.4 है, तो एक्स की वैल्यू 500 आ गई। और इसने बोला इनकम, तो 500 की मल्टीप्लाई 100 से करो मतलब 50,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 134 का। अब हम चलते हैं 135 पे। तो हमें क्या दे रखा है 135 में, हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे कि कॉस्ट प्राइस एक शर्ट का वो कितना है, वो है 22.22% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, ठीक है। तो किसका, शर्ट एंड जीन्स, तो 22.22 का मतलब होता है 2/9, मतलब इसका अगर 9x है तो शर्ट का 7x होगा, 2 कम होगा, ओके। फिर आगे इसने बोला जो SP है वो क्या होगा कि जीन्स को तो उसने बोला है कि 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट मतलब ये आ जाएगा 54x/5, और शर्ट को बोला है उसने 15% प्रॉफिट पे, तो मतलब 115/100 करेंगे तो ये आएगा हमारा 161x/20, ठीक है। सोल्व करोगे तो आप। अब बोला कि दोनों जो SP है ना इनका जो डिफरेंस है वो है 550, तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस है 550 को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी 200, तो SP ऑफ शर्ट पूछा है तो 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा ब्लर होता है समझने में, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाती हूँ। जैसे एक शर्ट है, जीन्स है, तो हमने माना 7x 9x, इसको हमने 15% प्रॉफिट पे 115/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 20% बी पेन जिसको मतलब 5 के ऊपर एक ज़्यादा मतलब 6/5, तो ये दोनों का SP आ गया। दोनों SP का डिफरेंस इसके बराबर था, यहाँ से x की वैल्यू आई। अब पूछा था SP ऑफ शर्ट, तो उसको निकालने के लिए क्या किया, SP ऑफ शर्ट की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे x था उसके साथ 200 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 136 का, द स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब x+y, और ये बोट है, ठीक है। तो कहता है कि स्टील वाटर में, तो उससे ही ना 12.5% ज़्यादा मतलब 8 से 1 ज़्यादा 9, क्योंकि 12.5% इज इक्वल टू 1/8, ओके। स्ट्रीम इसने बताया 5, तो हम क्या कह सकते हैं x/y/x इज इक्वल टू 9/8, और स्ट्रीम हमारा 5 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। अब हमारे पास बोट की भी आ गई, स्ट्रीम की भी आ गया। बोलता है 360 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, तो 40 और 5 मतलब 45, और 245 को अप स्ट्रीम में मतलब डिफरेंस मतलब 35, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 15 घंटे, ठीक है। देखो ये था हमारे पास कि जो भी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि मैं ना बोट को दिखाते हूँ x से और स्ट्रीम को y से, ठीक है, तो उसका ये आ गया यहाँ 12.5 मतलब 1/8, और y हमें 5 दे रखा था, तो यहाँ पे पुट किया तो x की वैल्यू आ गई मतलब 40, मतलब बोट की स्पीड 40, जो इसने पूछा था हमने वो आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है 137 का, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रमेश एंड रितु एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, कि रमेश और रितु की जब शादी हुई थी ना तब उनकी एज 15 और 11x थी, ओके। फिर 2 साल बाद उनके बच्चा होता है तो मतलब उनकी एज हो जाएगी 15x+2 और 11x+2। फिर कहते हैं जब बेटा 24 साल का होता है, ठीक है, मतलब 24 साल बाद, तो फादर है ना वो 56 का होता है, तो रमेश की एज कितनी, 56 जोड़ देंगे इसमें, तो सॉरी 24 56 होती है मतलब 24 जोड़ेंगे, क्योंकि 24 बेटा 24 का जब 0 का ईयर का था जो पैदा ही हुआ था तब इनकी एज इतनी थी, तो 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, मतलब हम कह सकते हैं कि 15x+26 हमारा 56 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब रितु की एज पूछिए, तो रितु की टाइम शादी के टाइम थी 11x, तो 11 की 2 से मल्टीप्लाई 22, ओके। तो देखो रमेश रितु ये हमने माना इतनी एज दे रखी थी, x में मान लिया 2 साल बाद इतनी होगी जब बेटा पैदा हुआ, और 24 साल का जब ये हुआ तो 24 साल बाद इसकी एज होगी इतनी, तो ये लेकिन 56 के बराबर बताया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और रितु की एज पूछी तो रितु की तो 11x थी शादी के टाइम, तो 11 × 2 मतलब 22 साल हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 138 का, कि मनीष फर्स्ट ट्रेवल 343 किलोमीटर बाई ट्रेन 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 205 किलोमीटर हो जाता है 82 की स्पीड से, फिर रिमेनिंग 224 जाता है बाइक से 56 की स्पीड, मतलब और अपनी डेस्टिनेशन मतलब एक टाइप से कहते हैं उसने ना जो उसकी जो डिस्टेंस थी उसको अलग अलग पार्ट में बांटा, कभी ट्रेन से, कभी कार से, कभी बाइक से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारे होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 343 है, 205 है और 224 है, तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस।
टाइम कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है। तो 343/98 करेंगे तो आएगा 3.5, 205/82 करेंगे तो 2.5, और 224/56 करेंगे तो 4, मतलब टोटल टाइम आ गया 10। तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस को 772 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 73.2। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये था ट्रेन से इतना किया, फिर कार से, फिर बाइक से, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 772 किलोमीटर। फिर टाइम कैसे आएगा भाई, जो भी डिस्टेंस थी अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये टाइम आएगा 10 आवर। तो हमें तो एवरेज स्पीड पूछा था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 139 का क्या कहता है कि एक बॉक्स में 5 रेड बॉल हैं, 6 वाइट बॉल है, 9 ग्रीन बॉल है। 2 बॉक्स मतलब 2 बॉल रैंडमली निकाली गई हैं जो भी बॉक्स है उससे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों डिफरेंट कलर के। तो देखो इसको करने के ना 2-3 तरीके। तो हम कर सकते हैं 1 माइनस सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको घटा दो। सेम कलर मतलब दोनों के दोनों रेड हो, दोनों की दोनों वाइट हो, दोनों की दोनों ग्रीन। दूसरा तरीका यही है कि दोनों अलग कलर के होंगे, या तो रेड वाइट होंगी, या वाइट ग्रीन होंगी, या रेड ग्रीन होंगी। तो 5/20 और एक बॉल निकल की मतलब अब 6/19। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। या दोनों के दोनों मतलब वाइट या ग्रीन हो तो वाइट 6/20 अपॉन में 9/19 में दिखा देते, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। 1 मिनट देखो, ये बॉल्स हमें दे रखी थी। ठीक है, 1 मिनट, ये हमें दे रखी थी, ये कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर ये आना चाहिए ये। दूसरा तरीका है कि भाई एक बार या आप दोनों का मल्टीपल मतलब 20 और 19 का, क्योंकि टोटल बॉल तो सेम ही रहेंगी सारों के लिए, और यहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे थे तो और में बन रहे थे, इसीलिए हमने प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है थोड़ा अलग आ रहा है, तो आप इन्हें कमेंट करना अगर मेरे क्वेश्चन में मैंने कोई मिस्टेक की हो या सॉल्यूशन ही गलत है जो PDF में। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, टॉप कमेंट को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 का। द पैरामीटर ऑफ ए फ्लोर है, उसका पैरामीटर 48 मीटर है, और कहता है कि इसकी हाइट है ना 8 है। तो हाइट मतलब जो ये पूरा ऐसे बॉक्स है ये एक कमरे का। ठीक है, तो कहता है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है 4 दीवारों का। तो जब एरिया निकालना होता है जो भी पैरामीटर होता है ना उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पैरामीटर मतलब जो भी एरिया है ना वो 4 वॉल का वो आ जाएगा। कैसे, देखो ये हमारा रूम है। ठीक है, ये लेंथ है उसकी, ये ब्रेथ होगी। ठीक है, और ये उसकी हाइट है। तो मतलब जो हाइट है वो उन दोनों को टच कर रही है, इधर भी ऐसे ही बनाएगी, इधर भी ऐसे ही बनाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो पैरामीटर होता है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो भी 48 है उसकी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 384। ठीक है, देखो आप 1 मिनट देख सकते हो, ये ऐसे हमने किया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। फॉर्मूला है पैरामीटर मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 का। 141 क्या कहता है कि हमें जो प्रेजेंट एज है ना किसकी, एवरेज एज ऑफ A एंड B, तो A और B की एवरेज एज है वो कितनी है 21, तो टोटल कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, ये रहा। रेशियो ऑफ A एज आफ्टर 6 ईयर, देखो हमने मान लिया कि A की एज अगर x है तो B की क्या होगी 42 माइनस x। 6 साल बाद ये हो जाएगी x + 6, और ये 7 साल बाद हो जाएगी 49 माइनस x। और इनका रेशियो में क्या दिया है 6 और 5, तो हम इक्वेट कर देंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 24। अब हमें क्या बोला है कि A और B का डिफरेंस बताना, तो हम बता देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन। 1 मिनट, देखो ये रहा, ये हमें दे रखा था टोटल एज आ गई, यहाँ से A की x मानी तो इसकी होगी 42 माइनस x, क्योंकि टोटल 42 थी दोनों की। तो ये 6 साल बाद, ये 7 साल बाद इतनी आ गई। इनका रेशियो में दे रखा था। जब हम इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं तो 24 आता है। फिर दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, तो एक की 24 है। ठीक है, तो दूसरे की क्या होगी 42 माइनस 24, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने आ गया 18। 142 का क्या कहता है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर इज 7:3। ठीक है, ये सेम टू सेम हम क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं। मिल्क एंड वाटर का इतना रेशियो है, इसमें से 30 लीटर हमने बेच दिया तो रेशियो तो वही रहेगा। उसमें 15 लीटर हमने मिल्क और 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो 5:3 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी। अब इसने पूछा है कि जो इनिशियल का डिफरेंस क्या होगा, मतलब इनिशियल जो मिल्क और वाटर थे उसका डिफरेंस पूछा है। तो देखो भाई जो 7x है और 3x है उनका जो सम है वो कितना है 10x। तो 10x के हम x से मल्टीप्लाई मतलब 50 था जब हमने है ना 30 लीटर बेच दिया था, मतलब स्टार्टिंग में 80 था, जोड़ने के बाद 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 को हम 7:3 के रेशियो में बांट देंगे तो डिफरेंस कितना है 4। तो 80 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 4, तो हमारा आंसर आ गया 32। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो
ये हमें दे रखा था 30 लीटर भेज दिया, उसके बाद जो रेशियो है सेम रहेगा मिक्सचर का, तो फिर 15-15 लीटर जोड़ दिए, ये रेशियो आ गया। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई 5। तो यहाँ पे पुट किया कैसे, 7 3 10 10 एक्स, तो एक्स की जगह पे 5 मतलब 50 लीटर थी इस टाइम पे क्वांटिटी। 30 लीटर बेचने के बाद तो स्टार्टिंग कितनी थी 80। तो इसने बोला कि 80 मतलब थी, लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या था मिल्क और वाटर का, तो डिफरेंस कितना था 4। तो टोटल से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 143 का कि है ना इफिशियंसी ऑफ क्यू है ना वो 3 टाइम्स है पी का, टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7.5 दिन। तो टोटल वर्क आ जाएगा जितना दिन है वो, और मल्टीप्लाई में इफिशियंसी ये आ गया टोटल वर्क। अगर आर की इफिशियंसी है ना वो 30% है दोनों की इफिशियंसी का, दोनों की इफिशियंसी 4 है, उसका 30% कितना हो जाएगा, काट दे 2 दूनी 4 2 5 10 मतलब 6/5। ठीक है, अब पूछा है कि आर उसको कितने टाइम में करेगा, तो नॉर्मल सी बात है टोटल जो वर्क है ना उसको हम आर की जो इफिशियंसी है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 दिन। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये क्यू और पी की इफिशियंसी थी, ये इतने दिन में काम कर रहे थे, तो जो काम है वो मल्टीप्लाई इफिशियंसी करते हैं, मतलब दिन और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करो तो टोटल वर्क आया 30 को आर करेगा अपनी इफिशियंसी, तो आर की इफिशियंसी है जो दोनों की क्यू और पी की इफिशियंसी उसका 30% मतलब 6/5, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 25। 144 कहता है कि एक इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें कहता है कि 100x मान ली वोटर्स थे, जिसमें से 10 ने तो वोट दिए नहीं, तो मतलब 90x ने वोट दिए, जिसमें से वैलिड थे कुछ इनवैलिड थे। तो इसने बोला कि ना 20% वोट थे ना वो क्या थे, पोल हुए थे, वो इनवैलिड थे, मतलब 80% वैलिड थे, मतलब ये तो 72x आ गया वैलिड और 18x इनवैलिड आ गया। अब विनर को कहता है टोटल का 40%, टोटल कितने थे 100x, उसका 40% मतलब 40x मिला, और लूजर को बचे हुए मिलेंगे 72x में से 40 गया मतलब 32x मिला। दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 180, लेकिन दोनों का डिफरेंस है कितना एक्चुअल में 8x, तो 8x = 180, x की वैल्यू आ गई हमारे कितनी 180 / 8, तो वैलिड हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 / 8 मल्टीप्लाई में 72, 1620 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, देखो टोटल थे 10 ने दिए नहीं तो 90x ने दिए, जिसमें से वैलिड इतने थे इनवैलिड इतने थे। टोटल मिला विनर को टोटल का 40%, तो 40x, और लूजर को मिलेंगे बचे हुए 72 में से 40 गया मतलब 32, दोनों का डिफरेंस 180 था, तो यहाँ से x की वैल्यू है, और पूछा है कि कितने वैलिड थे, तो वैलिड थे 72x, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दिया x की। ठीक है, 145 क्या कहता है कि करण ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 रुपये के साथ। ठीक है, करण ने, फिर कहता है कि 3 महीने बाद राहुल आ गया और उसने 80,000 रुपये लगाए, फिर 5 और मतलब 8 महीने बाद आ गया आशीष। ठीक है, तो ये 15 लेके आया, ये 80,000, ये 1,20,000, ये 1,50,000 है। ठीक है, जो कट रहा है काट दिए, 12 महीने के लिए, 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए, और वो भाई पहले तो 3 मंथ हो चुके फिर 5 और मतलब 8 मंथ बाद मतलब 4 महीने के लिए आया, तो ये काटा। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो रेशियो आता है 12, 6 और 1 का, लेकिन इसने तो बोला आशीष को तो 19,320 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना था वो कितना है एक्चुअल में 6, तो टोटल मल्टीप्लाई विद 6। ठीक है, तो ये आगे यहाँ से सोल्व करेंगे तो 23 184 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिखाती हूँ आपको, देखो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये है, क्योंकि ये हमें दे रखे थे इतने टाइम के लिए, जो कटाव काट दी, ये रेशियो बना 5 ये। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करते तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 146 का, इन जनवरी विशाल स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज मंथली इनकम। ठीक है, तो जनवरी लगा लो उसके पास 100x इनकम थी, 60x स्पेंड किया तो 40x बचाया। फरवरी में क्या हुआ कि टोटल इनकम भी बढ़ गई 15% मतलब 115x हो गई, और जो एक्सपेंडिचर था ना वो भी मतलब वो क्या हुआ घट गया। ठीक है, कितने से घटा 16.67 मतलब 1/6 से, मतलब 5/6 60 का 5/6, तो ये आ गया 50x। तो एक्चुअल में सेविंग कितनी हुई, डिफरेंस कितना है इसका 65x। तो इसने बोला सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले 40x थी अब 65 है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है 25 का 40 पे मल्टीप्लाई में 100, तो आ गया 62.5। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये देखो उसके पास हम टोटल 100 रुपये थे, एक्सपेंडिचर 60 किया, सेविंग 40 की, फिर इनकम बढ़ गई 15 से मतलब 115 हो गई, और जो एक्सपेंडिचर था वो भी घट गया, तो टोटल जो इनकम है उसमें से जो एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आ गई। तो सेविंग में पूछा कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 65x - 40 और किसके रिस्पेक्ट में, जनवरी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 147 क्या कहता है
एक शॉपकीपर है वो मार्क्स करता है एक आर्टिकल को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो वही है, 100 से 140 किया CP MP, फिर 2 डिस्काउंट दिए तो उसके बाद SP आ गया 107.1। लेकिन कहता है कि अगर 2 डिस्काउंट नहीं देता, एक ही डिस्काउंट देता तो SP आता है हमारा 112X। तो कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब जो प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं का ही तो डिफरेंस होगा, CP तो सेम है, वो हमारा 294 है। तो हम कह सकते हैं कि 4.9x इज इक्वल टू 294। तो x की वैल्यू आई 60, तो CP क्या हो जाएगा 6000, क्योंकि वो तो 100 है। ठीक है, 100x देख सकते हो आप ऐसे कर, क्या है हमने ये 100x माना CP, फिर MP, फिर 2 डिस्काउंट के बाद ये SP आया। लेकिन कहता है कि एक ही सिंगल डिस्काउंट देता तो हमारे पास SP ये आता। ठीक है, SP ये आता तो हमें दोनों का डिफरेंस 294 दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस है 4.9 मतलब 4.9x। तो यहाँ से x की वैल्यू और CP पूछा ही है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे साथ 147 का। अब बात आती है 148 की। तो 148 में हमें क्या दे रखा है, 148 में दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 148 द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब x एंड जो y है करंट, उनका रेशियो दे दिया 3:1, मतलब ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब दोनों का डिफरेंस मतलब 2 यूनिट। एंड वो 3 घंटे ज़्यादा है जब वो 180 किलोमीटर को ही कवर करती है डाउन स्ट्रीम में, मतलब 4 यूनिट से 3 घंटे डिफरेंस है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 15, और हम पुट कर देंगे तो हमारे पास बोट की भी आ जाएगी, करंट की भी आ जाएगी, और इसने पूछी है हमसे अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये x ये y हमारे पास है बोट और करंट। ठीक है, 3 यूनिट 1 यूनिट ये हमें बोला है, तो हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आई, उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम हमारी स्पीड होती है x माइनस वाई। और वैसे दोनों का डिफरेंस ये ना 24 नहीं है, ये 2 यूनिट्स है, और 1 यूनिट हमारे पास 15 है, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, U मतलब यूनिट। 149 क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर प्लॉट, ये एक सर्कुलर प्लॉट है, इसके फेंसिंग मतलब इधर चारों तरफ इसके बाड़ लगाएंगे, तो किस पे लगा रहे हो आप इसको लगा रहे हैं हम उसकी सर्कमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। ये कैसे निकाल, देखो सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई जो 35 कॉस्ट है वो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को जब हम पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो हम यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 25। एरिया निकालेंगे क्योंकि इसने बोला है ना इधर वो फ्लोरिंग करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे πr², इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया आएगा। उस एरिया की जब हम ना कितने रुपए से वो करेगा इसको फ्लोरिंग, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्लोरिंग कर रहा है वो 35 रुपये से, तो 35 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। देखो ये सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, तो 5500 थी, वहाँ से सर्कमफ्रेंस आई तो फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ से r आ गया तो एरिया की हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 150 वाला कि एक बैग है उसमें 5 वाइट बॉल, 17 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल है। ठीक है, 2 बॉल निकाली गई है रेंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी कि एक वाइट होगी और दूसरी है ना वो ब्लैक होगी। तो देखो वाइट होगी मतलब 5/28 और रेड होगी तो मतलब देखो इसको ना करने के 2 तरीके कैसे हैं। देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, 1/2 ही होंगे, क्या तो पहले ब्लैक हो सकती है या पहले रेड हो सकती है, यही है ना। लेकिन नहीं इसने ना बोला है कि पहली हमारी वाइट हो, तो हम इसको करेंगे 5/2 वाइट। ठीक है, दूसरी 17 दूसरी बोल रहा है ब्लैक हो, तो 17 ब्लैक और अपॉन में 17 क्योंकि एक तो निकल चुकी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो ये हमारे पास वाइट थी, ये रेड थी। ठीक है, तो ये हमने किया टोटल में से एक कम हो जाए क्योंकि टोटल तो 28 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 151 का। क्या कहता है कि महेश एंड रीमा टुगेदर एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, महेश और रीमा 45 दिन में, और रीमा उसको 70 दिन में। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास टोटल वर्क आया, और दोनों की एफिशिएंसी महेश और रीमा की 14 है और रीमा की 9 है। तो महेश और रीमा की में घटाएंगे तो महेश क्या आ जाएगी 5। महेश उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 630 / 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास महेश और रीमा की दे रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें रीमा की दे रखी है, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 630 हमारे पास टोटल वर्क आया, तो यहाँ से इफिशियंसी आ गई। तो हमें इसकी निकालनी थी क्योंकि महेश और रीमा की टोटल पता है और रीमा की पता है, तो यहाँ से महेश की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क से हम मतलब टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 152 का देखते हैं हम। तो उसमें क्या दे रखा है, यस हैज सेम बॉल्स एंड गिव 75% ऑफ हिज बॉल टू
अनाया, ठीक है। मैं कहता है कि यस के पास कुछ बॉल्स हैं जिसका 75% वो ना अनाया को दे देता है। तो हमने मान लिया यस के पास 100x बॉल थी जिसका 75 मतलब 75x उसने दे दिया अनाया को, और अनाया भी इसका ना 60% दे देती है कुश को, और ये कुश के पास जो बॉल है वो हमारे 234 है। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 234 अपॉन में 45, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई। इसने बोला यस के पास कितने, तो यस के पास 100 थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 520, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है हमें कि हमने मानने की उसके पास 100x थी, ठीक है, और ना 75x उसने अनाया को दे दी, 75x का 60% उसने कश को दे दी, कश के पास इतनी थी, तो x की वैल्यू आ गई, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 153 का क्या कहता है कि एक क्लास में ना एवरेज मार्क्स थे 15 स्टूडेंट के 60, मतलब टोटल आ गए 15 × 60। उसमें एक बंदा है मोहन, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं ना तो एवरेज घटता है x हो जाता है। तो कितने से घटा वो हमें बताना, देखो 15 × 60 के तो टोटल आया, उसमें महेश के कितने थे, महेश के मार्क्स थे 88, ठीक है। तो ये 88 घटा दे तो वो भी तो चला गया, तो मतलब % भी 14 हो गए, तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई, जो भी टोटल घटाया तो उसके बाद 812 अपॉन में 14 किया तो एवरेज आ गया हमारा 58। पहले था 60 तो कितना घट गया, तो मतलब 2 से घट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। देखो पहले 15 अपॉन में 60 मतलब टोटल था, उसमें महेश के मार्क्स घटा दिया अपॉन में टोटल जो भी बच्चे वो, क्योंकि महेश को हटाने के बाद 14 बचे तो वहाँ से एवरेज आया 58, पहले था 60, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, ठीक है। 154 क्या कहता है कि 154 हमें कहता है प्रेजेंट एज ऑफ पी हु एंड निया 5x एंड 3x है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई 5x + 10 और 3x + 10, रेशियो में दे रखा है 7:5 का। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसने बोला है कि पी हु की जो एज है 9 साल पहले और निया की 3 साल पहले, उनका रेशियो तो वो हम निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 1 मिनट, हाँ ये रहा, पीहू है निया है इतना था, 10 साल बाद ये हो गया, इसको हमने रेशियो जो दिया था उसकी इक्विट किया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 आने के बाद जो भी इसने बोला है हम वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है 155 का, सॉरी, इसमें दे रखा है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म उसकी स्पीड वो 60 सेकंड में करती है, और जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो y + 40 है, ठीक है, और जो ट्रेन की है वो y है, और जो स्पीड है वो 32.4 है। तो ये तो किलोमीटर में टाइम सेकंड में था, तो हम इसको भी तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 60। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 200। उसने बोला है y + 140 बताना है, तो हो जाएगा हमारा 340, ठीक है। देखो ये हमारे पास दे रखा ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, अपनी स्पीड से 60 सेकंड में कवर कर रही है, तो उनकी लेंथ हमें बता दी थी, ये किलोमीटर पर आवर में था, ये मतलब उसमें था सेकंड्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो भी इसकी स्पीड थी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ y की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। y की वैल्यू अगर 200 आ जाती है फिर हमें जो पूछा हम वो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 155 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये 3rd पार्ट था। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।